दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडी इज़ आर गुड। एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रमुख योजनाएं देखेंगे अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, भारत सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और साथ ही जो पूछने की संभावना है। आप लोगों को पता होगा कि स्कीम से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन एवरी ईयर्स आपको आयोग जो भी कराता है एग्जामिनेशन, जैसे RO हो गया, UPPCS, ये आप देखेंगे, ये पूछता ही है। इवन BPSC में भी पूछता है। तो आज हम देखेंगे लगभग 40 के आसपास जो भी स्कीम है भारत सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। ठीक है, क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। एंड सबसे पहले हम देखेंगे एकत्रित पेंशन योजना। एकत्रित पेंशन योजना, जिसको यूनिफाइड पेंशन सिस्टम कहते हैं, ये 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकत्रित पेंशन स्कीम योजना की मंजूरी दे दी है। ये कब दे दी है? 24 अगस्त 2024 को, याद रखेंगे। इसमें कुछ विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे सुनिश्चित पेंशन को सुनिश्चित किया गया, 25 वर्ष की न्यूनतम जो अर्हक जो सेवा के लिए जो भी लोग रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्त हैं, उनसे पहले 12 महीने प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% इन लोगों को क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अगर 25 साल काम करता है तो लास्ट के रिटायरमेंट के 12 महीने जो होते हैं उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के 12 मंथ्स में आपको जो भी पैसा मिला होगा, सपोज करिए कि किसी व्यक्ति का पर मंथ 1 लाख है लास्ट महीने में, और 12 महीने में 12 लाख हुए, तो इसका 50% कितना होगा? 50% कितना होगा? ये 50,000 होगा। तो इतना ये देना अनिवार्य है। ठीक है, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, जो कर्मचारी की कोई भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 60% उसके घर वालों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, 10 वर्ष में अगर आप 10 साल तक काम करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ प्रति माह ये देने का ये पेंशन सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, ये आपका था। राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में देखते हैं। इसमें हम देख लेते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में ये भारत सरकार ने देश में जो पेंशन के क्षेत्र में विकास और विनियमन के लिए 10 अक्टूबर 2003 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण स्थापित किया। कब स्थापित किया? 10 अक्टूबर 2003 को स्थापित किया। ठीक है, और नेशनल पेंशन स्कीम देखेंगे 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिक को सेवानिवृत्त जो हुए हैं आय प्रदान करने के उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये आप देखेंगे। और साथ ही आपको देखना है कि जो NPS है, NPS का लक्ष्य पेंशन के सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना, यानी सेविंग को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और आप देखेंगे कि NPA 1 मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की गई। ठीक है, देश के सभी नागरिकों को प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और ये आप देखेंगे इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड चीज़ें, उसी को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वही पूछता है, बेकार की चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मुश्किल से 15 दिन है। ठीक है, RO के लिए। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए सीधे क्वेश्चन आता है, PM सूर्य घर किससे रिलेटेड है? यानी ये मुफ्त बिजली योजना के लिए 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में ये देखा गया है कि छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और 1 करोड़ घर में कितने 1 करोड़ घरों के लिए प्रत्येक महीने 30 यूनिट तक क्या मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए कितना बजट? 75,021 करोड़ रुपए का एक परिव्यय किया गया है। ठीक है, 75,021 और कितना यूनिट? 300 यूनिट। यहीं पे चेंज कर देगा, 200 यूनिट दे देगा। तो आपको देखना है 300 यूनिट मुफ्त बिजली, साथ में 1 करोड़ घरों को। ठीक है, 1 करोड़ घरों को। ठीक है, ये दिया गया है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या आता है। ये आपका प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत करने की जो घोषणा हुई थी, ये 13 फरवरी 2024 को की गई थी। ठीक है, 13 फरवरी 2024 को की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री बुनकर और ऊर्जा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री बुनकर और सौर ऊर्जा योजना को देखते हैं। ये नवंबर 2022 में ये क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। ये उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, ठीक है, सौर ऊर्जा योजना ये संचालित किए जाने के संबंधित में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके स्कीम देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और प्लस अपने यूपी के हैं, जो भी महत्वपूर्ण, वो सारा एक साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये नवंबर 2022 में किया गया था। इस योजना को लागू करने की तिथि 5 वर्ष तक के लिए
ये कार्यान्वित है, ठीक है, 5 वर्ष 5 ईयर्स के लिए ये कार्यान्वित है। और आप देखेंगे समान पावरलूम बुनकर को प्लांट की कुल लागत का 50% तथा आप देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति को पावरफुल बुनकरों को कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्राप्त होगा। यानी 75% किसको, एससी को और एसटी को, और आप देखेंगे बाकी सामान्य लोगों को ये 50% मिलेगा। यानी इसमें प्रिविलेज दिया गया है एससी और एसटी को, ठीक है, बुनकर के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, ठीक है, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम ये मोदी जी की अध्यक्षता में ये 4 जनवरी 2024 को ये बोइंग सुकन्या कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये डेट याद रखेंगे, कब, जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय विमानक हैं, भारतीय जो विमानन है जैसे एविएशन के क्षेत्र में महिलाओं को क्या करना है, सशक्तिकरण करना है, एम्पावरमेंट करना है। और इसमें देखें इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के बढ़ते जो एविएशन क्षेत्र है उसमें देश भर में अधिक से अधिक जो बालिकाओं को प्रवेश देने का एक सुगम बनाया जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये बालिकाओं को प्रवेश करने के लिए ये आसानी करेगा और उन लोगों को सशक्तिकरण बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ये 8 फरवरी 2024 को प्रेस विज्ञापित के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ठीक है, इसको मंजूरी प्राप्त कर दी गई। और साथ ही देखा जाएगा तो यह एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक उप योजना यानी सब स्कीम है, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आप लोगों को पता है ना, उसी का ये सब स्कीम है। और इस योजना की हेतु आप देखेंगे जो परिव्यय आपका खर्च है कितना, 6000 करोड़ रुपये है, कितना, हाउ मच, 6000 करोड़ रुपये है। और ये योजना आप देखेंगे सभी राज्य और केंद्र शासित में वित्त वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक 4 वर्षों के लिए ये क्या रहेगा, फंक्शन में रहेगा, कार्यान्वित रहेगा, ठीक है, 4 ईयर्स के लिए। कब तक ये टारगेट कब तक है, 2026 और 27, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका देखें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये आप देखेंगे 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सम्मान, समर्थ और समृद्धि टैगलाइन के साथ, ये टैगलाइन याद रखेंगे, सम्मान, समर्थ और समृद्धि। सम्मान मतलब सम्मान, उनके सम्मान में ये स्कीम लाया गया। और जब उनके सम्मान में तो क्या होंगे, समर्थ होंगे तो समृद्ध होंगे, ठीक है। तो सामान्य, समर्थ और समृद्ध के टैगलाइन के साथ ये योजना का प्रारंभ किया गया। ये 17 सितंबर 2023 को किया गया। इस योजना के तहत देखेंगे अगले 5 वर्ष में यानी 2022-23 से 2027-28 तक इसको निर्धारित किया गया। और इस योजना का जो प्रथम चरण में आप देखेंगे 18 पारंपरिक क्या है व्यवसाय को शामिल किया गया। कितना, 18 जो आपके ट्रेडिशनल आर्टिसन होते हैं जिनको बोला जाता है वो 18 हैं, उनको शामिल किया गया। ये याद रखेंगे, कितने, 18। और बजट अनुमान में 2025-26 में इस योजना को 5100 करोड़ रुपये आवंटित किया गया, ठीक है, 5100। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, इसको देखना है आपको, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। श्रम योगियों को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करने के वित्तीय स्थिरता को प्रदान करने हेतु 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले, याद रखेंगे, गुजरात के खेड़ा जिले के नादीपाद, ओके, नादीपाद में इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। कहाँ पे, गुजरात में किया गया है, गुजरात के खेड़ा जिले में और नादीपद में, ठीक है। ये 8 जुलाई 2023 को किया गया था, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इस योजना को डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये बहुत ही उसमें रहा है, क्या बोलते हैं, चर्चा में रहा था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करता है, ठीक है। जो भी छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, उन लोग के लिए 2000 रुपीज़ प्रत्येक 4 महीने में 2000 रुपये भारत सरकार देती है, ठीक है। ये 2019 में आया था, 24 फरवरी 2019 को मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये औपचारिक रूप से इस योजना को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया। यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया। 1 दिसंबर 2018 से लागू है, ठीक है। ये कब से लागू है, ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात अवधि से दे है, मतलब उसी के बाद से ये देना स्टार्ट हो गया था। और इस योजना के तहत देखेंगे सभी पात्र परिवारों को 6000 रुपये आर्थिक सहायता ये प्रदान की जाएगी थ्रू दी डीबीटी के माध्यम से ये मिलता है पैसा, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, ठीक है। और मैंने बताया कि प्रत्येक 4 वर्ष में 3 किस्तों में आपको 2-2 हज़ार रुपये करके मिलता है, ठीक है, यानी 6000 रुपये, ठीक है। और बजट के अनुसार देखेंगे, बजट के अनुसार 2025-26 में इस योजना को
63,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 63,500 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री जीवन योजना ये 28 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुआ था। ये आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रधानमंत्री जी के जीवन क्या नाम है, जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेषण निवारण योजना को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, मंजूरी ये प्रदान की। क्या नाम है, जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेषण निवारण योजना की मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना आपको मैंने बताया 28 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया गया और इसके तहत देखेंगे 2018 से लेकर 2023-24 के अवधि के दौरान कुल 1963.50 करोड़ रुपये खर्च करने का ये प्रावधान रखा गया। ठीक है, 1969.50 करोड़ रुपये। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये 31 मई 2019 को स्टार्ट किया गया था। इस योजना के तहत आप देखेंगे स्वीकृति प्रदान की गई कि इस योजना में शामिल होने वाले जितने भी किसान की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई, उनको 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर 3,000 रुपये न्यूनतम निर्धारित पेंशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये आप देखेंगे कि इसमें एक स्वीकृति प्रदान की गई है इस योजना में कि जो 18 से 40 वर्ष तक ये निर्धारित है कि इसमें प्रत्येक वर्ष आपको क्या करना है कि ये आपको 60 वर्ष जैसे आयु आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें किसानों को 3,000 रुपये ये आपको न्यूनतम निर्धारित पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। किसान द्वारा जो भी जमा अंश के बराबर राशि केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा करेगी। ठीक है, यानी कुछ भाग आपको जमा करना पड़ेगा जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है, यानी लगभग अगर सपोज करिए किसी का 30 वर्ष है तो 30 साल वो पैसा जमा करेगा, देन उसको कितना पैसा, वो 3,000 रुपये, उसके अनुसार आपको ये मिनिमम इतना पेंशन निर्धारित किया जाएगा। जल जीवन मिशन में देखेंगे वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति यानी हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। बजट के अनुसार देखेंगे 2025-26 में इसको 67,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। कितने, 67,000 करोड़ रुपये। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। ये मई 2017 में ये इसको मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को, और 26 मई 2017 को पूर्ण नामकरण किसान संपदा योजना के रूप में किया गया। वर्तमान में इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना रखा गया है। ठीक है, पहले इसका नाम किसान संपदा योजना था। ठीक है, और ये आपका नाम चेंज करके 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। साथ ही पहल में आपका कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की एक संयुक्त पहल है, कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय दोनों। ठीक है, इस समझौते के तहत देखेंगे जो भी पावरफुल उद्योग हैं, ठीक है, कि ऊर्जा क्षमता और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। साथ ही का जो फुल फॉर्म है उसको देख लीजिए क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ द एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये आपका है। नेक्स्ट आपका देखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको देखना है। ये आपका देखेंगे NFS एक्ट यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, ठीक है, मिनिस्टर विमेन एंड चाइल्ड के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। यह 1 जनवरी 2017 से क्या है, प्रभावी है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 जनवरी 2017 से प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक गाँव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों, ठीक है, प्रत्येक जिले में ये जिले से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों, ऐसे गांव को चिन्हित किया जाएगा और उस गांव के सभी परिवार को कम से कम ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित क्या किया जाएगा, करना है। मतलब उनको ये ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना है और सभी सांसद आदर्श ग्रामों को क्या करेंगे, समेकित किया जाएगा। ठीक है, माँ कार्यक्रम देखेंगे। माँ कार्यक्रम 5 अगस्त 2016 को प्रारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से विशेषकर माताओं को जो स्तनपान के लाभ के बारे में जागरूक किया जाएगा। जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है ना, उसके बारे में जागरूक किया जाएगा सभी माताओं को। क्या नाम है, माँ कार्यक्रम। ये आपका 5 अगस्त 2016 को हुआ था। स्मार्ट सिटी मिशन ये 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया। इसके तहत देखेंगे इसका जो कार्यान्वयन था आपका 25 जनवरी 2016 को पूर्ण रूप से किया गया। इस योजना का लक्ष्य क्या है, शहरों में मूल बुनियादी जो भी सुविधाएं होती हैं विकास करने के नागरिकों को मध्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करना है। ठीक है, साथ ही एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना है।
सर्वाधिक शहर स्मार्ट शहर कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु में है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 18 फरवरी 2016 से प्रारंभ होकर खरीफ वर्ष 2016 से क्या होगा? प्रभावी होगा। इस योजना के तहत रबी, खरीफ और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। और इस योजना के माध्यम से जो भी प्राकृतिक आपदाएं, कीड़े और बीमारियों के फलस्वरूप जो भी फसल की क्षति की स्थिति में किसानों को सहयोग प्रदान किया जाएगा, ठीक है, किसानों को सहयोग प्रदान दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे किसी भी कीटों का जो आक्रमण हो जाता है, ठीक है, फसल पे, तो उसकी क्षति के लिए किसानों को एक सहयोग दिया जाएगा। किसानों द्वारा खरीफ की फसल पर 2% और रबी की फसल पर 1.5% क्या है तथा वाणिज्यिक एवं बागवानी फसल पर 5% का प्रीमियम राशि देनी होगी, ठीक है, ये याद रखेंगे परसेंटेज, ठीक है। बजट अनुसार 2025-26 के अनुसार इसको 12,242 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत देखेंगे त्वरित लाभ सिंचाई द्वारा कार्यक्रम, त्वरित लाभ सिंचाई कार्यक्रम, समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिलाकर 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या किया गया? अनुमोदित किया गया। अब बजट 2025-26 के अनुसार इसको कितना 8,260 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये आपको देखेंगे, ये स्वस्थ धारा खेत, ठीक है, स्वस्थ धारा खेत हरा, ठीक है, नारे के साथ, ये नारा याद रखेंगे, स्वस्थ धारा खेत हरा के साथ इस योजना को 19 जनवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से प्रारंभ किया गया। राजस्थान के कहाँ से? सूरतगढ़ से ये प्रदान किया गया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है। इसमें क्या देखना है कि जो भी संपोषणीय कृषि को बढ़ावा देने की तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु इसको क्या, इस योजना का लक्ष्य बताया गया है, ठीक है। आप देखेंगे कि इस कार्ड को प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी करना होगा, यानी 3 वर्ष के चक्र में एक बार इसको जारी करना होगा, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये देखना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 मार्च 2016 को राजस्थान के झुंझुनू से इस योजना की शुरुआत की गई। कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू से 8 मार्च 2018 को, ठीक है। इस मिशन के तहत आवंटित राशि में 50% यानी 50% भारत सरकार तथा 50% IBRD तथा अन्य बहुपक्षीय बैंक, ठीक है, बैंक MBD, ठीक है, द्वारा ये जुटाना होगा। 50% क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी, 50% बैंकों के द्वारा, ठीक है। इसमें केंद्र तथा सामान्य राज्य की जो योगदान है 60 और 40 का होगा, और विशेष राज्य में 90 और 10 होगा। यानी विशेष राज्य, सपोज करिए इसको विशेष राज्य की दर्जा दिया गया, तो भारत सरकार 90% पैसा देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको 90-10 का होता ही है, ठीक है। मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, ये आपको देखना होगा। जो विनिर्माण क्षेत्र है उसको संवर्धन तथा भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोग के वैश्विक केंद्र के रूप में
परिवर्तित करने हेतु ये आप देखेंगे 25 सितंबर 2014 को इस योजना की प्रारंभ की गई। जिस वर्ष मोदी जी आए थे उसी वर्ष ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मेक इन इंडिया, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका एफडीआई आएगा भारत में, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई आएगा, जिससे आपकी जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ होगा, रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, पर कैपिटा इनकम आपका इंक्रीज होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे इंटर रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। खैर वो मेंस में देखा जाता है। इसमें 24 औद्योगिक क्षेत्र की पहचान की गई है। कितने 25 औद्योगिक क्षेत्र की पहचान की गई है। नेक्स्ट आपका अटल नवीनीकरण शहरी मिशन योजना, इस योजना को 25 जून, ठीक है, 25 जून 2015 को नई दिल्ली से प्रारंभ की गई है, ठीक है। इस योजना के तहत देखेंगे 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों को में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं क्या करना है, उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट आपका इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ग्रामीण वाला, एक अर्बन वाला है, एक ग्रामीण वाला है। ये 2022 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपको सभी ग्रामीण क्षेत्र को लक्ष्य रखा गया था कि इस योजना का कि पक्का हाउस देने का, ठीक है। तो ये 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य यह योजना 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी, ठीक है। 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 वर्षों की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। यानी कब तक लास्ट रहेगा, ये 2028-29 तक, ठीक है, ये लास्ट रहेगा, उसको मंजूरी दे दिया गया। बजट आवंटन में देखेंगे अभी इस साल जो बजट आई थी 2025-26 की, इसमें 54,832 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। ये याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके स्कीम है, ठीक है, ये भारत सरकार के। तो इसके जो भी छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, ठीक है, बजट कितना एलोकेशन किया गया, कब तक लक्ष्य है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस योजना में दिया गया था। इस योजना के तहत देखेंगे कि जो मैदानी क्षेत्र में प्रति इकाई 1,20,000 रुपये, पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रुपये, और दोनों में देखेंगे मैदानी क्षेत्र में केंद्र सरकार 60 और 40 का रेशियो रहेगा, और पहाड़ी में 90 और 10 का रहेगा, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया था, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। इस योजना का लक्ष्य जो संस्थागत जो शाख संरचना है, अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमियों को आसान पहुंचाना, ठीक है, उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना, ठीक है, उनके जो पहुंच है उसको आसान बनाना। सभी वाणिज्यिक बैंक की जो प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति तथा एक महिला ऋण ग्राहियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देने की नव उद्यम हेतु ये उपलब्ध कराना है, ठीक है। यानी स्टैंड अप इंडिया क्या है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, जैसे महिला को सशक्तिकरण करना है, और आपका अनुसूचित जाति और जनजाति में आपको क्या करना है, उनको उद्योग के क्षेत्र में लेके आना है। तो उसमें बैंकों में देखेंगे क्या करना है कि सभी शाखा में, ठीक है, प्रत्येक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति और जनजाति, नहीं तो महिला होनी चाहिए तथा, ठीक है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इन दिस स्कीम आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वर्ष 2014 से 2020 की अवधि में देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु आप देखेंगे 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसमें देखेंगे इस योजना में को 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्रावधान है, यानी 8,000 रुपये आर्थिक सहयोग देने का प्रावधान है। वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के चौथे चरण को शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस आपका मैंने कुछ बिंदु बता दिए कि कितने से कितने अवधि के बीच में कितने करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है, कब से कब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और कितनी आर्थिक सहायता आपको दी जा रही है, 8,000 रुपये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना के तहत लिंग आधारित जो भी भेदभाव को खत्म करने के लिए, लिंगानुपात को ऊपर उठाने के लिए 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में से इस योजना को प्रारंभ किया गया, हरियाणा के पानीपत, ठीक है। इसमें आप देखेंगे क्या किया गया है कि प्रारंभ में इसे क्या किया गया, सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था। वर्तमान में यह देश के समस्त जिलों में लागू है, ठीक है। पहले ये 100 जिलों में लागू था, ठीक है, जहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो लिंगानुपात था, लेकिन अब वर्तमान में देश के समस्त जिलों में ये लागू है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के आदर्श पर इस वाक्य पर 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से, याद रखेंगे बलिया उत्तर प्रदेश से इस योजना की शुरुआत हुई, और इसका ये लक्ष्य था कि गरीबी रेखा के नीचे जो भी जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवार को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है, ठीक है, स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। जैसे प्रत्येक जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार को प्रत्येक क्या करेगा, LPG कनेक्शन 1,600 रुपये में वित्तीय सहायता उपलब्ध
कराई जाती है और वर्तमान में उजाला 2.0 का प्रारंभ किया गया है। ये 2016 में स्टार्ट किया गया था, बलिया उत्तर प्रदेश से, याद रखेंगे। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया क्या है? इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2015 को की गई, लेकिन प्रारंभ में 16 जनवरी 2016 से किया गया। ठीक है, प्रारंभ ये 2016 से स्टार्ट किया गया। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य आप देखेंगे नव उन्मेष को बढ़ावा देना और कारोबार को बढ़ावा देना है। ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्या आता है आपका, तो शुरुआत करना है तो अनुकूल वातावरण का सृजन करना है। ठीक है, ये इसका लक्ष्य था। और जो नव परिवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड स्थापना करना था, जिसका जो प्रबंधन होगा वो आपका सिडबी होगा। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम भारत के ग्रामीण क्षेत्र हेतु दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाला, इसके पहले हम लोगों ने देखा था ग्रामीण वाला। ये 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया और इसका लक्ष्य था 2022 तक शहरी गरीबी को, ठीक है, क्या करना, आवास उपलब्ध कराना था। ठीक है, और इस अवधि को विस्तार करके योजना को 21 दिसंबर 2024 को किया गया था। ठीक है, और आप देखेंगे इस साल बजट में 2025-26 के अंतर्गत 19,794 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, यह योजना 21 फरवरी 2015 को स्टार्ट की गई और इस योजना का लक्ष्य क्या था? पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टर को क्या करना है? विकास करना है। इसमें क्या था कि जो इन क्लस्टर को रूर्बन क्लस्टर का नाम दिया गया। नेक्स्ट आपका मुद्रा स्कीम देखेंगे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस योजना है। इस योजना का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी एक यूनिट के रूप में इसको किया गया। ठीक है, ये एमएसएमई के द्वारा किया गया। ठीक है, और कंपनी एक्ट के तहत, और 8 अप्रैल 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था, जिसका लक्ष्य धनहीन को धन प्रदान करना, फंडिंग टू दी अनफंडेड। ठीक है, इसका लक्ष्य था। इस योजना का तहत सूक्ष्म जो भी संस्थाएं हैं उनको 3 श्रेणी में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। जैसे शिशु, ये 50,000 रुपये तक का, किशोर ये 50 से 5 लाख रुपये तक का, तरुण 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का। बजट 2024 पर इसमें तरुण की जो ऋण सीमा को 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, इसको तरुण प्लस बोला गया है। ठीक है, अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को प्रारंभ की गई और पूर्ण स्वावलंबन योजना को इसमें शामिल किया गया। निजी क्षेत्र में जो भी कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए के लक्ष्य से मतलब इस योजना की स्टार्ट की गई है। ठीक है, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं गरीब, उनको ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। इस योजना के तहत देखेंगे आप दोस्तों कि अभिभाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1,000 से 5,000 रुपये पेंशन का प्रावधान किया गया है। यह आयु कितनी? 18 से 40 वर्ष के सभी खाताधारकों को इस योजना हेतु पात्र है। ठीक है, 18 से 40 होना चाहिए। उदय योजना, उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय सुधार और पुनरुत्थान के लक्ष्य के साथ योजना 20 नवंबर 2015 को स्टार्ट किया गया। और इस योजना के अंतर्गत देखेंगे कि ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये किया जा रहा है। झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, तो मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत आप देखेंगे लक्ष्य रखा गया जो भी वंचित वर्ग हैं का वित्तीय समावेशन है। ठीक है, और इस योजना के घटक हैं कि वंचित और गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं यथा साथ साथ बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि उपलब्ध कराना। ठीक है, रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए तक का क्या है? दुर्घटना बीमा शामिल है। इस योजना में आप देखें सर्वाधिक खाताधारक महिलाएं लगभग 60% हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके तहत देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आप देखें 9 मई 2015 को कोलकाता पंजाब से इस योजना की शुरुआत की गई। 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक इस योजना हेतु पात्र होंगे और 1 जून 2022 के में आप देखेंगे प्रीमियम राशि 20 रुपये प्रति वर्ष और इसके पूर्व 12 रुपये प्रति वर्ष था। और इस दुर्घटना, मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगत
के लिए अगर पूर्णतः अगर आदमी अपंगत हो जाता है तो 2 लाख रुपये तथा आंशिक मतलब उसको थोड़ी मोड़ी चोट लगती है, गंभीर चोट लगता है तो 1 लाख रुपये देने का ये प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ किया गया और इसका लक्ष्य क्या था कि जीवन बीमा को बढ़ावा देना और साथ ही साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसमें आपको देखेंगे 18 से 50 वर्ष के सभी व्यक्ति इसमें पात्र हैं। 1 जून 2022 से इस योजना का प्रीमियम 436 रुपये, ठीक है, 436 रुपये है। पहले ये 330 रुपये था। जोखिम का आंचन यानी कवरेज 2 लाख रुपये है। और स्वच्छ भारत मिशन आप देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन जो नेक्स्ट है आपका, गांधी जी के 150वीं जयंती पे 2 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखने का योजना रखा गया है। 2 अक्टूबर 2014 को इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य जो वित्तीय अनुपात है 75 और 25 का है और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में 90 और 10 का अनुपात है। बजट 2025-26 में इस योजना को 12,192 करोड़ रुपये दिया है और शहरी हेतु 5,000 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण को 7,192 करोड़ रुपये देने का ये प्रावधान रखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना 20 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस योजना का क्या किया, शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य क्या था, जो भी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की जो शुद्ध आय वृद्धि कर आर्थिक रूप से संबल क्या करना, प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 10,000 रुपये क्या राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये गरीब कल्याण मिशन, इस मिशन में देखेंगे 15 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस मिशन की को शुरुआत की गई है, स्वीकृति प्रदान की गई है और इस मिशन के तहत प्रदेश को वर्ष 2028 तक गरीब मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है और 20 जुलाई 2024 तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा राज्य के सिविल सेवा परीक्षा देने हेतु उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना की शुरुआत की गई। ये तेलंगाना में स्टार्ट किया गया, ठीक है। इस योजना के तहत जो भी सिविल सेवा परीक्षा में मुख्य परीक्षा में जो भी पार्टिसिपेट करेगा उस उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए 1 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा, ठीक है, जो प्रीलिम्स पास कर लेगा, ठीक है। 17 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाडला भाऊ योजना की शुरुआत की गई और इस योजना में देखेंगे दोस्तों, इस योजना में आपको क्या मिलता है कि इसके तहत जो उद्योग में प्रशिक्षण के दौरान राज्य सरकार 12वीं पास करने वाले छात्रों को प्रतिमाह 6,000 रुपये, डिप्लोमा वाले छात्रों को प्रतिमाह 8,000 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है और इसके साथ ही जो शैक्षणिक योग्यता वाले छात्र हैं उनको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगस्त 2023 में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही धनराशि 15,000 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई, 25,000 रुपये हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी घोषणा अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया और बता देने वाली ये बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की शुरुआत हुई, ठीक है, 2019 में। नेक्स्ट आप देखेंगे जून 2023 को उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू करने का घोषणा किया गया अपने योगी जी के द्वारा, ठीक है। पूर्व में यह योजना ग्राम सभाओं में केवल लागू था, ठीक है। 6 जून 2023 को नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में क्या है, अग्रणी राज्य बनाने के लिए ये किया गया है, ठीक है। कौन सा, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। 12 जुलाई 2001 को महिला स्वयं सिद्धि योजना में इंदिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना का क्या हो गया, विलय हो गया। अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना को क्या है, जवाहर समृद्ध योजना के रूप में बदल दिया गया, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्ध योजना में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। और साथ ही देखेंगे दोस्तों 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में पूर्व रूप से चल रही 6 योजनाओं को क्या किया गया, विलय किया गया है। और वो कौन कौन से हैं, एकत्रित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, ये टाइसेम ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं विकास विभाग योजना, 10 लाख रुपये योजना, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत टूल किट आपूर्ति योजना और गंगा कल्याण योजना। ये आपके 6 योजनाओं को क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। कालांतर उसके बाद आप देखेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से ये पूर्व गठन कर दिया गया है, ठीक है। और मार्च 2016 में देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ये क्या है, पूर्ण नामकरण कर दिया गया है और उसको करते हुए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रख दिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 में, ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 2005 में इसको पारित किया गया था और फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत जो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह के द्वारा क्या आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव में किया गया था। और अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदलकर क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रख दिया गया, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। आया कब था ये? 2 फरवरी 2006 को आया था, ठीक है। यह पारित हुआ था 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को प्रारंभ में 200 जिलों में लागू किया गया, ठीक है। अगले वर्ष 130 अतिरिक्त जिलों को शामिल करके 303 जिले में 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू की गई, ठीक है। ये आपका था, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो साथ में एक आप ये बॉक्स देख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे एक क्वेश्चन मिनिमम आपको इससे देखने को मिलेगा। इट्स अ गारंटी इन ROARO में, ठीक है। क्योंकि ये जो भी स्कीम होती है ना भारत सरकार की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप देख सकते हैं 2005 में चलाई गई हो, चाहे 2009 में चलाई गई हो, चाहे 2014 में कभी चलाई गई हो, जो भी स्कीम होती है वो फ्लैगशिप स्कीम, वो गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया था। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, ये समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में किया गया है। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को, भाग्यश्री योजना 8 मार्च 2015 को, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम ये आपका 1982 में, स्वावलंबन योजना आपका ये 2010 में, महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 में, जननी सुरक्षा योजना 2 अप्रैल 2005 में, संगम योजना ये आपका 15 अगस्त 1996 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये कब किया गया? ये आपका किया गया सन 2000 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये आप देखेंगे 2016 में। उज्ज्वला योजना भी 2016 में है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना 1 नवंबर 2017 को। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 को। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में। स्वर्ण जयंती सरकार शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001। जनश्री बीमा योजना आप देखेंगे, जनश्री बीमा योजना 10 अक्टूबर 2000 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है, 1952 में। सामूहिक विकास कार्यक्रम। आश्रय बीमा योजना 10 अक्टूबर 2001 को। सर्व शिक्षा अभियान 2001 को। मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को। साक्षर भारत मिशन 2009 को। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपका 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। और समन्वित ग्रामीण विकास योजना 1980 में, ठीक है। ये आपका था वर्ष 78 से 79 तक ये आपका क्या था, स्तर पे था। ये आपके सारे योजनाएं ना ये आपका कंप्लीट हो चुका, जो भी फ्लैगशिप स्कीम था, ठीक है, भारत सरकार का, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद 1.5x पे इसको रिवीजन कर लीजिएगा, 2x पे रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप देखेंगे आपके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण